पूरे भारत में अगर इस टाइम किसी का ऑरा देखना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑरा देखो। मतलब बूढ़े तो छोड़ो, 20-20 साल की लड़कियां भी उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए परेशान हैं। अब कुछ कहेंगे कि पैड कैंपेन चलाया जा रहा है, तो मैं उन दलालों से पूछना चाहती हूँ, कितना दोगे अपने पप्पू को देखने के लिए? 100 रुपए, 500 रुपए, 1000, 2000, 10,000, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से लेकर न्यूजीलैंड तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए 30-30, 40-40 हजार रुपए खर्च करके, मतलब 100, 200, 300 डॉलर रुपए खर्च करके स्टेडियम में टिकट बुक करा रहे खाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए। जो दलाल चमचे कहते हैं कि इंदिरा का राजनीतिक काल देखना चाहिए था, मनमोहन सिंह का विदेश नीति देखना चाहिए था, राजीव गांधी का देखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया है? शर्म आती है ऐसे नेताओं पे। 28 साल बाद कोई नेता न्यूजीलैंड में विजिट किया है, मजबूर कर दिया। पहले जाते थे हमारे देश के नेता प्रधानमंत्री लोग, वहां के भाषा में अंग्रेजी में स्पीच देते थे। आज हमारे देश के हमारे नेता ने उन अंग्रेजों को घुटनों पे ला दिया नमस्ते करने के लिए। जो हाथ मिलाते थे हाय हाय हाय, वो अब सामने से नमस्ते मोदी करते हैं और हमारे इंडियन लोगों को नमस्ते करते। इसको कहते हैं ऑरा। ऑस्ट्रेलिया के खुद अंतरिम मंत्री, लगता है नरेंद्र मोदी उनके लिए भगवान है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमारे दोस्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के लिए अपने मोबाइल की टार्च जलाओ। एक कॉल पे पूरा स्टेडियम खड़ा होकर टार्च जलाता है। और भारत नहीं, विदेशी धरती पे कहते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कौन सा ऐसा दलाल नेता है जो आज तक अपने रैली में भारत माता की उद्घोष के साथ अपना रैली स्टार्ट किया हो, अपनी जनसभा स्टार्ट की हो? सारे दलाल बैठे, उनकी चाटुकारिता करने वाले 2-2 हजार रुपए में बिक के वीडियो बनाते हैं। अगर ऑरा किसी का है तो वो नरेंद्र मोदी का है। आज पूरी दुनिया की कंट्री मानती है। न्यूजीलैंड के खुद प्रधानमंत्री ने कहा है 21वीं सदी का भाग विधाता अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी। और कुछ चमचे दलाल को कुछ नहीं मिला अगर विरोध करने के लिए, तो दिखा दिया कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे गो बैक का नारा लग रहा था मोदी का, प्लस में 10 लाख जो भारतीय थे। क्यों लग रहा था? कैसे? क्योंकि जो भारत में जैसे हम लोग बांग्लादेशी रोड़ियों को कहते भागो, क्योंकि वो पंचर छाप, जो यहाँ पे पंचर बनाने वाले पंचर छाप लोग हैं, वो 30 रुपए 40 रुपए लेते हैं, लेकिन वो बाहर से बांग्लादेशी रोड़िया आते 20 रुपए 15 रुपए 10 रुपए बना देते हैं, क्योंकि हम लोगों का रोजगार खा रहे हैं। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे जो भारतीय अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं उनको 33% वाले आरक्षण भीमटों को बिना मेहनत के दही जमा के दे देते हैं, तो वही पढ़े लिखे विदेशी कंट्री में जाते हो, जो विदेशी कंट्री का क्वालिफिकेशन होता है उसको फाइट करके नौकरी लेते हैं। तो इन्हीं भीमटे जैसे दलाल उस कंट्री में बैठे वही मोदी जी का विरोध कर रहे थे। इसलिए विरोध करना है बेटा तो उसका विरोध करो जितनी तुम्हारी औकात हो। बाकी इस टाइम अगर कोई ब्रांड है भारत में तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी।